अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर फ़हीम और ये वीडियो है पिक्सल लैब का जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उसकी पहली वीडियो है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो होगी। पिक्सल लैब का तारफ़ करवाया जाएगा और उसके कुछ फीचर्स जो बेसिक है उनका बताया जाएगा। सबसे पहले तो आपने जो पिक्सल लैब को डाउनलोड कर लेना है। सिंपली आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पर जाके पिक्सल लैब लिखने से आपके सामने ये वाली ऐप आ जाएगी। ये पी का उसमें मोनोग्राम है और मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास इंस्टॉल का आ जाएगा। और इसकी जो है 4.4 जो है स्टार इसकी रेटिंग है और 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। इसको आपने यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरीकाकार का आपके सामने इसका इंटरफेस शो होगा। अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो ये जो है हॉरिजॉन्टल इसका शो होना शुरू हो जाएगा। और जो इसके बेसिक जो फीचर हैं उनमें ये आपके बॉटम बार होगी, ये एक नीचे जो ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, और ऊपर आपकी ये मेन टॉप के ऊपर जो है वो दूसरी बार मौजूद है। ठीक है, और यहाँ से जो मैं बेसिक इस स्टार्ट वाले में बता दूंगा, इसको हम पहले ख़त्म कर लेते हैं। जो पहला ऊपर इसके आ रहा है टेक्स्ट का ऑप्शन। ओके, सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करेंगे कि यहाँ पर आपको कस्टम बैकग्राउंड्स कुछ जो दूसरे हैं डिफ़ॉल्ट इसके कुछ बैकग्राउंड अवेलेबल हैं यहाँ पर। सबसे पहले जब आप इंटरफेस ओपन करते हैं तो यही बैकग्राउंड आपको शो होते हैं। ये वाला बैकग्राउंड है, इसके बाद ये साथ में दिए गए हैं। ये आप सीधे नीचे चलते जाएंगे तो मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स हैं और साथ में उन्होंने कोई आइडिया भी दिया हुआ है कि आप किस प्रकार का जो है बनाना चाह रहे हैं, यानी कि मेम्स के लिए बनाना चाह रहे हैं तो ये कलरफुल सा उसने दिया हुआ है। 3D बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये टेक्स्ट की शक्ल में उसने दिया हुआ है। तो ये कुछ आइडियाज़ भी हैं, आप इनको आइडियाज़ के तौर पे भी ले सकते हैं कि आप किस टाइप का अपना ग्राफिक बनाना चाह रहे हैं, अपना पोस्टर बनाना चाह रहे हैं। और आप इसको एज ए बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इसमें से कोई भी बैकग्राउंड लें और उनमें ऊपर जो पहला टेक्स्ट लगा हुआ है उसको यहाँ से ऊपर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर कॉर्नर में, यहाँ से डिलीट कर दें और वो प्लेन बैकग्राउंड आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी अपने काम के लिए। ये सारे बैकग्राउंड के ऑप्शन हैं। इसके बाद ये जो बॉटम बार है इसमें ये ए वाले ऑप्शन को भी छोड़ देना, आगे ये सर्कल को भी। लास्ट वाले जो दो ऑप्शन है ये दोनों भी बैकग्राउंड से डील करते हैं। हम ये फोर्थ वाले पे जाएंगे तो यहाँ पर आके हमें प्लेन कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं कि अगर हम प्लेन कलर कोई लेना चाह रहे हैं अपने बैकग्राउंड के लिए तो उन सभी के हमें ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। ये कलर्स मौजूद है मुख्तलिफ़ किस्म के, इनमें से कोई भी लेना चाहें हम कलर। ठीक है, अभी हमने ये डिफ़ॉल्ट एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जो हमने सबसे पहले डिफ़ॉल्ट मोड पे सिलेक्ट किया था, जो शेप हमने सेलेक्ट की थी उसकी वजह से ये इसमें लाइंस शो हो रही हैं, तो हम इसको वो लाइंस ख़त्म कर देते हैं। अभी जब आप देखेंगे उसी में जाके आपको ये प्लेन सारी चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी। ये आपके पास कलर का ऑप्शन है, बहुत सारे कलर ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मज़े की बात इसमें ये है कि आपके पास कलर स्कीम का ऑप्शन भी मौजूद होता है कि आप ख़ुद से भी कलर बना सकते हैं कोई भी। यानी कि ये जो कलर दिए गए हैं इनमें से कोई भी थीम अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, आपने कोई ग्राफिक देखा है या आप वैसे खुद से कोई डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, आपके ज़हन में कोई आइडिया मौजूद है, तो उसके बैकग्राउंड अगर आप चाह रहे हैं तो यहाँ प्लस का निशान आ रहा है यहीं पे कलर ऑप्शन के साथ में। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने एक पूरी बार भी आ जाएगी और साथ में कलर चार्ट भी आ जाएगा, कलर व्हील भी आ जाएगा। यहाँ से आप कोई भी कलर यहाँ से बना सकते हैं और उसकी जो आप डेप्थ है उसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये नीचे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन भी दिया हुआ है, कितनी ट्रांसपेरेंसी रखना चाह रहे हैं आप उसमें, कितनी उसमें, और वाइट का, ब्राइटनेस का, डार्कनेस का, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, ये साथ में छोटा व्हील आपको नज़र आ रहा है, छोटा दायरा, उसमें अंदर वो सारी चीज़ें साथ साथ हो रही हैं जो आप यहाँ पे कलर की स्कीम सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको जो भी इसका अच्छा लगे, जो भी थीम, जो भी स्टाइल अच्छा लगे, आप उसको करके सिलेक्ट यहाँ से ओके करके उसको अपने कलर के ऑप्शन में शामिल कर सकते हैं परमानेंटली, जो वाला भी आप शामिल करना चाहें। उसके नीचे ग्रेडियंट्स का ऑप्शन है हमारे पास। ये वो है जो कलर थीम होते हैं, मुख्तलिफ कलर मिक्स हुए होते हैं, आप इनमें भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताता हूँ यहाँ पर मैंने जो बनाया है, यहाँ पर ऑलरेडी जो अवेलेबल हैं वो यहाँ पर ये इस तरह के आपको कलर थीम मिल जाएंगे। तो और ये वाला मैंने खुद बनाया था एक ग्राफिक के लिए, इस तरह का एक और भी है, ये वाला भी मैंने खुद बनाया था इसी प्लस के निशान से, और ये वाला भी मैंने खुद बनाया था। ये 2-3 है, यानी कि ट्रांसपेरेंट और साथ में उसका वाइट शेड आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, इसके भी सेम एज इट इज़ कलर की तरह इसके भी ग्रेडियंट्स आप खुद से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप कुछ भी कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ये साथ में ये जो इसकी बार नज़र आ रही है इसके सबसे नीचे ये आपको कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर व्हील आपके सामने दोबारा शो हो जाएगा। तो इसमें से जो भी कलर भी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करने के बाद उसका आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पर अपनी। ये देखें आपके पास ऐड हो गया एक कलर, मैंने ये ऐड किया है। ठीक है, दूसरी साइड में मैं कलर इसको चेंज करके
अभी मैं ये जो आपके सामने नीचे ये बार शो हो रही है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दूसरी साइड का ऑप्शन शो हो जाएगा। ये बार नीचे नज़र आ रही है, ये वाली बार, ठीक है। मैं इस वाली के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो गया कि इसके ऊपर मैं कौन सा कलर करना चाह रहा हूँ। फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अभी इसके ऊपर मैं येलो कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट येलो लुक दे देता हूँ, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मुझे इसकी नहीं चाहिए, फुल मुझे येलो चाहिए, तो ये मैंने इसको येलो दे दिया। ये येलो और रेड का आपका एक कम्बिनेशन बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। और फिर आप इसकी शेप किस तरह से रखना चाह रहे हैं, मतलब कि ये तो मैंने जो किया हुआ है इसमें ये है कि ये आपको एक सर्कुलर वे में आपको जो रिंग एक साइड पे शो कर रहा है, यहाँ से आपको ये पैरेलल भी मिल जाएंगे, अपर बॉटम भी, अप एंड डाउन भी मिल जाएंगे। हर किस्म का आपको यहाँ पे कम्बिनेशन आप बड़ी इजीली अपनी पसंद से बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें, ठीक है। और इनको आप स्प्लिट भी कर सकते हैं यहाँ से। ये आपके सामने मिरर की तरह का एक ऑप्शन भी आ रहा होता है, और ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। आप किस कलर को कितना बढ़ाना चाह रहे हैं, किस कलर को कितना कम करना चाह रहे हैं, कौन कौन सा कलर ऐड करना चाह रहे हैं, ये तमाम कलर्स A to Z अपनी पसंद का बैकग्राउंड यानी कि आप इस तरीक़ाकार से बना सकते हैं। ये मैंने जैसे भी आपको एक ऐड करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड के ऑप्शन आपके पास बड़े बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं पिक्सल लैब के अंदर। ग्रेडियंट्स में भी, कलर में भी हम खुद से बना सकते हैं। ओके करने के बाद ये हमारा बैकग्राउंड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और इस बैकग्राउंड के अलावा अगर आप कोई ऐसी चीज़ बनाना चाह रहे हैं जो आप चाह रहे हैं कि सिर्फ आपने शेप तैयार करनी है, सिर्फ आपने एक कोई भी ऐसी चीज़ तैयार करनी है, जैसे लिंक बार होती हैं मुख्तलिफ ऐसी, या मोनोग्राम होता है, हमको तैयार कर रहे हैं, तो उसको हमें जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट चाहिए होता है। तो वो सिंपली दूसरा ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो सिंपल ट्रांसपेरेंट PNG फाइल की सूरत में आपके पास सेव हो जाएगा। आप उसको अपने पास सेव कर लेंगे, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। उसको जिस भी वीडियो के ऊपर आप लगाएंगे, जिस भी पिक्चर के ऊपर आप लगाएंगे, तो वो सिंपल टेक्स्ट या पिक्चर या जो भी चीज़ आपने वहाँ पर ऐड की होगी वो वहाँ पर ऐड हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।